23 जुलाई को हम सबकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, वो था देश का बजट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना 7th बजट पेश कर दिया है। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बड़ी चीज़ों का ऐलान किया है, लेकिन मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा नज़रें इसी बात पर टिकी हुई थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बजट क्या क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच, जहां आपको मिलती है न्यूज़ इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। इस बार बड़ी घोषणाएं करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने मोबाइल फ़ोन सस्ता करने की घोषणा की है। वहीं कैंसर की दवा भी सस्ता कर दी गई है। लिथियम आयन बैटरी सस्ता करने की घोषणा की गई है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ते हो सकते हैं। साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने का ऐलान किया गया है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इस बजट क्या क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 3 और दवाइयों पर कस्टम छूट दे दी गई है। मोबाइल फोन्स से रिलेटेड पार्ट्स और चार्जर्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। एक्सरे ट्यूब पर डिस्काउंट दे दी गई है। मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% कम कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी ऑन 25 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैज ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड। फिश फीड पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। देश में बनने वाले चमड़े यानी लेदर, कपड़े और जूते सस्ते होंगे। गोल्ड एंड सिल्वर पर 6% कम कस्टम ड्यूटी देना होगा। प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है बाई 6.4%। तो वहीं प्लास्टिक सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पेट्रोकेमिकल स्पेशली अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पीवीसी का इंपोर्ट कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को 10 से 25% तक बढ़ा दिया गया है। एयर ट्रैवल भी एक्सपेंसिव कर दी गई है। सिगरेट भी महंगी हुई है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस बजट में यूथ की एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च करेगी, जिसकी हेल्प से 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। साथ ही 1 टाइम असिस्टेंट ऑफ ₹6,000 भी दी जाएगी। साथ ही एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 स्कीम्स भी लॉन्च करने की बात की है। ये स्कीम्स फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स यानी जो पहली बार जॉब की तलाश में भटक रहे हैं उन्हें लाभ देगी। साथ ही सरकार ज़्यादा जॉब क्रिएट करने पर फोकस करेगी और हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स को 10 लाख स्टूडेंट लोन देने की हेल्प भी करेगी। उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को ई-वाउचर्स भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार देने वाली योजनाओं से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. इस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 का रोड मैप बताया है, फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस बजट में फोकस रूरल इकोनॉमी, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्फेसिस ऑन लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जॉब एंड स्किल क्रिएशन एंड सपोर्टिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव विच इज PLI allocations in more labor intensive sectors पर दिया गया है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹50,000 to ₹75,000 फॉर दोज इन न्यू टैक्स रिजीम। इसके अलावा डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹15,000 to ₹25,000। आपको ये बता दें कि गवर्नमेंट एक प्लान फॉर्मुलेट करेगी जिसका नाम है पूर्वोदय, मतलब फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन कवरिंग बिहार, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh.
मोदी 3.0 के अंदर फर्स्ट बजट को आप कितनी रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10, और आपका ओपिनियन क्या है कुल मिलाकर इस बजट को लेकर, हमें कमेंट्स में बताएं और स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।